तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद न्यू चैप्टर जो कि अपना होने वाला है भाई इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। ठीक है, हमने अलजेब्रा पढ़ लिया। अब बारी है भाई थोड़ा सा ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, किसके बारे में भैया? ज्योमेट्री, जिसमें पहला चैप्टर है अपना इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। तो आज देखेंगे भाई ग्राफ में हम शुरू करेंगे। असल में एक होती है हमारी 2D ज्योमेट्री, एक होती है 3D ज्योमेट्री। हम आज शुरू करेंगे भाई जो अपने सिलेबस में है वो 2D ज्योमेट्री है। 3D ज्योमेट्री तुम्हारी क्लास 12th में आएगी और 9th में भी आप 9th 10th में भी आप क्या पढ़ोगे? 2D ज्योमेट्री को ही पढ़ोगे। बट जो 2D ज्योमेट्री की जो नींव है ना वो यहाँ पे रखी जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 2D ज्योमेट्री को। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है भैया कार्टेशियन प्लेन। क्या आता है? कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन। तो होता क्या है कार्टेशियन प्लेन? The plane formed by two perpendicular number lines is called the Cartesian plane। मतलब एक ऐसा सरफेस जहां पे दो डायमेंशंस की बात करिए। किसकी? दो डायमेंशन। हम क्या पढ़ रहे थे सबसे पहले? 2D ज्योमेट्री। हम बात कर रहे हैं अभी 2D ज्योमेट्री की। हम बात कर रहे हैं किसकी भैया? 2D ज्योमेट्री। 2D ज्योमेट्री का मतलब क्या है? 2D ज्योमेट्री का मतलब है दो डायमेंशंस होंगी। क्या होगा? दो डायमेंशन। कौन कौन सी? एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। यहाँ पे ना तो कोई थिकनेस की बात करी जाएगी 2D के अंदर, मतलब ना इसकी कोई हाइट होगी, ये चीज नहीं होंगी। 2D के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही डायमेंशंस की बात करी जाती है, लेंथ और ब्रेथ। उसको बोलते हैं 2D ज्योमेट्री। यानी एक ऐसा प्लेन बनता है भाई दो परपेंडिकुलर नंबर लाइन से, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। तो देख लेते हैं भाई कार्टेशियन प्लेन कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले हाँ जी, तो देखिए इधर ये हमारा क्या है? होता क्या है कोऑर्डिनेट के अंदर? ये होती है हमारी जो हॉरिजेंटल एक्सिस है। हॉरिजेंटल एक्सिस जो आपको दिखाई दे रही है वो होती है एक्स एक्सिस। क्या होती है? एक्स एक्सिस, पहली बात। दूसरी बात, जो आपको वर्टिकल एक्सिस दिखाई देती है वो होती है आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारी होती है एक्स एक्सिस। अब ये होता है हमारा ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन। एक मिनट, हमने क्या पढ़ा, क्या देखा? कार्टेशियन प्लेन ऐसा प्लेन होगा, ऐसा प्लेन होगा जो कि फॉर्म्ड होगा दो परपेंडिकुलर नंबर लाइन से। मतलब ये कि ये एक नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन ये है, दोनों कैसी हैं? परपेंडिकुलर है। तो ये जो प्लेन बन रहा है भैया, ये पूरा प्लेन कैसा बन रहा है? 2D प्लेन बन रहा है, दो ही डायमेंशन है। अगर मैं इस बोर्ड को भी देखूं तो एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, तो भैया दो डायमेंशन है, मतलब ये मेरा क्या है? एक प्लेन है। ठीक है, तो प्लेन समझ आ गया होगा। मतलब एक ऐसा सरफेस जहां पे सिर्फ और सिर्फ दो ही डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेथ। यहां पे आप देखिएगा जरा, ये क्या है? ये क्या है इधर? ये हमारा है, ये हमारा क्या है? दो परपेंडिकुलर लाइन। जब ये इंटरसेक्ट करती है, देखो यहाँ पे क्या करी, दोनों मीट करी। जिस पॉइंट पर मीट करती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन। अब ये हमारी होती है प्लस एक्स एक्सिस, ये होती है माइनस एक्स एक्सिस, ये होती है प्लस वाई एक्सिस, ये होती है माइनस वाई एक्सिस। अब होती क्या है? ये नंबर लाइन। इधर सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, 1 2 3 और इस तरीके से यहाँ पे भी पॉजिटिव आएंगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इधर भी हमारी इधर नेगेटिव आएंगी, -1 -2 -3। और इधर हमारी फिर से नेगेटिव, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारा ये होता है प्लेन। ठीक है, ये हमारी थोड़ी सरफेस है जो कि हम किस नाम से जानते हैं? प्लेन के नाम से जानते हैं। ये अपनी
एक्स एक्सिस ये वाली अपनी वाई एक्सिस। ऊपर ओरिजिन से ऊपर होती है प्लस वाई, नीचे होती है माइनस वाई। ओरिजिन के राइट हैंड साइड होती है प्लस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड होती है हमारी माइनस एक्स। ये बात क्लियर है भाई? चलिए, बात ये आती है कि भैया अब इस प्लेन में हम क्या करते हैं, क्या जरूरत है, तो हम क्या देखेंगे इसके अंदर कि किसी पॉइंट को हम लोकेट करें। लेट्स से सपोज करो भाई एक पॉइंट है ए 3, मैं इसको लोकेट करना चाहता हूं 2D प्लेन के अंदर। कहां लोकेट करूंगा? तो अब हम इसी चीज को देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। सबसे पहली चीज यही है। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं। हाँ जी, अब आगे बात ये कर लेते हैं और क्या बात होती है, और बात ये होती है इसमें। हाँ जी, अब देखिएगा अब क्या हो रहा है। अब हो ये रहा है, जैसे ही ये मीट कर रही हैं तो हमें चार जगह दिखाई दे रही। इनको क्या बोलते हैं सर? इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब मीट करती हैं, किस पे मीट करती हैं? ओरिजिन के ऊपर। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वो होते हैं 0,0। अच्छा, ये चार क्वाड्रेंट 1, 2, 3 और ये 4। ये कितने क्वाड्रेंट होते हैं हमारे? चार क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इन क्वाड्रेंट्स का क्या रोल है? जी सर, अब इन क्वाड्रेंट्स का क्या रोल है, ये वाली बात हम जानेंगे। अच्छा, एक मिनट। हाँ जी, अब इन क्वाड्रेंट्स का क्या रोल होता है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। अब ठीक है, इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है वो हमारा होता है, दोनों ही पॉइंट प्लस प्लस के होते हैं। जरा पॉइंट के बारे में और एक जानकारी ले लो थोड़ी सी। पॉइंट, लेट सपोज एक पॉइंट है भाई साहब एक्स कॉमा वाई, या फिर एक पॉइंट है अपना पी, जिसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो है एक्स कॉमा वाई, या फिर ए कॉमा बी ले लेता हूँ, ए कॉमा बी। जो मेरा पॉइंट पी था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? ए कॉमा बी। अब इन कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, सुनना जरा। इनका मतलब ये होता है कि ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी। मतलब अगर मैं पी पॉइंट को लोकेट करूंगा इस 2D प्लेन के अंदर, तो मैं ए कॉमा बी की मदद से लोकेट करूंगा, ए कॉमा बी। अब ये ए क्या है? ये होगा एक्स एक्सिस से पॉइंट। ये वाला पॉइंट कहां से होगा? फ्रॉम एक्स एक्सिस। और जो बी होगा वो होगा फ्रॉम वाई एक्सिस। जी सर, समझ आ गई वाली बात? अच्छा, जैसे कि अब इसमें क्या होता है, पहले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही पॉइंट कैसे होते हैं, दोनों ही कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? पॉजिटिव। इन एक्स एक्सिस वाला पॉइंट और वाई एक्सिस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। ये हमारे जैसे कि पॉइंट पी था, ये ए कॉमा बी है। जो ए कॉमा बी है वो हमारे क्या है? कोऑर्डिनेट्स। वो क्या है हमारे? कोऑर्डिनेट्स। किसके कोऑर्डिनेट है? ऑफ पॉइंट पी। ठीक है सर। और क्या? और दो बातें और, कि जो ए है वो है कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, और जो बी है वो है कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस। कि वाई में क्या है वैल्यू, एक्स में क्या है, वो सारी बात कौन जानकारी देता है? कोऑर्डिनेट। ठीक है। यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट के अंदर हमारा क्या होगा? दोनों ही वैल्यू हमारी कैसे होंगी, दोनों कोऑर्डिनेट कैसे रहेंगे? पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर भैया पहला माइनस, दूसरा प्लस, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा हो क्या जाता है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर
माइनस, दोनों माइनस हो जाते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हो जाता है एक प्लस दूसरा माइनस। ये कहानी है आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ये कहानी है सेकंड क्वाड्रेंट की, ये कहानी है थर्ड क्वाड्रेंट की, और ये कहानी है फोर्थ क्वाड्रेंट की। ठीक है, तो चारों क्वाड्रेंट में ये हमारे वैल्यूज होती हैं विद साइन। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है साइन के साथ, ये साइन होती है। ठीक है, वैल्यू अलग अलग होंगी होंगी हमारी क्वेश्चंस के हिसाब से। तो ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, दूसरे में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है। तो पता है ना, अगर कभी भी किसी भी पॉइंट की जनरल बात कर रहा हूं एक्स वाई है, तो जो पहला होगा पहला कोऑर्डिनेट, वो हमारा हमेशा किसके बारे में ज्ञान देगा, एक्स एक्सिस के बारे में। और जो दूसरा वाला होगा वो ज्ञान देगा वाई एक्सिस। चलिए जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। आगे बात करते हैं, दो एक्सिस होती है भाई साहब, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, वाई हमारी वर्टिकल होती है, और ये इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। और एक और बात यहीं पे, जो ओरिजिन होता है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0,0। ठीक है, यानी वो एक्स में भी 0 होता है और वाई में भी 0 होता है। चलिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, एक और चीज अब इनको जरा समझ लेते हैं कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन, इसको जरा ध्यान देना। इधर क्या होगा, ये ओरिजिन, और ओरिजिन का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है सर, 0,0। ये वाली बात याद रखना बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ओके, ये हमारा है। अब मैं कह रहा हूं कि कोई पॉइंट 1 2 3, 1 2 3, कोई पॉइंट है मेरा जो सिर्फ और सिर्फ कहां पे है, जो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर है। किस पे है, एक्स एक्सिस पे। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन, थोड़ा सा इक्वेशन के ऊपर बात कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। यहां से भैया सवाल आए हुए हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, तो अगर कोई भी पॉइंट सिर्फ एक्स पे है, मान लो मैं कह रहा हूं एक पॉइंट है पी 2,5, पॉइंट पी है 2,5। अब मैं कह रहा हूं मुझे ये सिर्फ एक्स में चाहिए, एक्स में, वाई में ये नहीं चाहिए, तभी तो एक्स एक्सिस बनेगा। कंप्लीटली मुझे ये पॉइंट एक्स में चाहिए, तो मैं ये यही पॉइंट होगा। कंप्लीटली अगर एक्स पे चाहिए तो वाई मेरा क्या होना चाहिए सर, वाई मेरा होना चाहिए 0। ठीक है, तो 2,y, और वाई मेरा क्या होना चाहिए 0। तभी मैं कह सकता हूं, तभी मैं कह सकता हूं जो पॉइंट P होगा वो मेरा क्या होगा सर, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा कंप्लीट। ठीक है, यानी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मेरा कब होगा, जब वाई 0 हो, एक्स मेरा भी हो सकता, ये वाली बात। ठीक है, ये चीज ठीक है, एक्स हमारा 0 हो, सॉरी एक्स हमारा एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई हमारा 0 ही होना चाहिए। अगर मान लो वाई कुछ हो गया, क्या होगा सर, अगर भैया वाई मान लो 1 भी हो गया ना, तो पॉइंट हमारा यहां आ जाएगा। और जो कि ये पॉइंट हमारा कंप्लीटली एक्स में नहीं है, कंप्लीटली वाई में नहीं है, ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है। बट हमें क्या चाहिए था सर, एक्स एक्सिस वाला, तो हमारा पॉइंट सर यही रहेगा जब एक्स एक्सिस पे ये है हमारा पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, अगर हम बात करें वाई एक्सिस के ऊपर, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, मान लो मुझे क्या चाहिए सर, मुझे कंप्लीटली वो पॉइंट कहां चाहिए, लेट सपोज पॉइंट क्यू है जो कि है एक्स कोमा वाई। अगर मुझे कंप्लीटली वाई पे चाहिए तो एक्स को 0 पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, किसको 0, एक्स को सर 0 होना पड़ेगा, एक्स को 0 होना पड़ेगा, क्यू एक्स को 0,y। तो जनरल फॉर्मेट क्या बन जाएगा, 0,y बन जाएगा। अगर हम बोले कि इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगी, 0,y, मतलब y हमारा 0, एक्स हमारा 0 हो जाएगा सर, ये इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, और पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,y। y हमारा कुछ भी हो सकता है, एक्स हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ये तो पहले पीछे बता दिया। मतलब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं सर, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का मतलब है एवरी पॉइंट इज रिटन एज, हर पॉइंट को हम इस तरीके से दिखाते हैं। मान लो पी पॉइंट हो, क्यू पॉइंट हो, कुछ भी हो, हम हर पॉइंट को इस तरीके से दिखाते हैं। तो एक्स यहाँ पे जो पहला वाला होता है वो बताता है सर। अब इस वाली बात को, दोनों बात को याद रखना, जो पहला पॉइंट होगा, ये पॉइंट है,
ये दोनों एक्स और वाई क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं हम एब्सिसा, क्या बोलते हैं, ये दो नंबर होते हैं इसके, एक्स कोऑर्डिनेट को बोला जाता है एब्सिसा। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, हाँ, एब्सिसा। ठीक है सर। दूसरी वाली बात कि जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको बोला जाता है ऑर्डिनेट, क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट। ये वाली बात याद रखना सर। ठीक है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बिल्कुल। तो हमारा ये क्या है, हमारा ये हमारा क्या था कि कोऑर्डिनेट की बात कर रहा था किसी पॉइंट के, तो हम कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट वो हमें समझ आ गया। ठीक है, अब ये तो हमें समझ आया कोऑर्डिनेट गिवन होगा सर। तो अगर कोई पॉइंट गिवन है, कोई पॉइंट गिवन है, मान लो ए 2,3, अब मुझे बताओ कोऑर्डिनेट कौन कितने, यहाँ पे हमें दो कोऑर्डिनेट, 2D ज्योमेट्री के अंदर कोऑर्डिनेट कितने होंगे किसी पॉइंट के, दो ही कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, और वाई हमारा क्या है, 3 है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो अब इसको हम एक और नाम से जानते हैं, एफ से सा, एक्स कोऑर्डिनेट को, और वाई कोऑर्डिनेट को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, वो जानते हैं अपन किस नाम से, ऑर्डिनेट नाम से, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर है भाई। ठीक है, अच्छा, ये दो बातें और जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, सुन लो जरा, ये कौन सी बात क्या कहती है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है या फिर एक्सिस जो होती है, वो बताती है कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अच्छा, इसको जरा समझ लेते हैं। हाँ जी। तो मैं इनको रब कर दे रहा हूँ। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये अपना है, हमें सीखने ये दो पॉइंट कौन कौन से सर, हमें इन दो पॉइंटों पे ध्यान देना है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। ठीक है, समझते हैं। ठीक है सर, ये अपना ओरिजिन, ये हमारा 1, ये 2, ये 3, 1, 2 और ये 3। ठीक है, जरा ध्यान दो, जो एप से सा है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। अब मैं कोई एक पॉइंट, यार पढ़ाई कर इसको, एक मिनट यार, अलग पेज पे, इधर सही है। ठीक है सर, इधर देखते हैं, ये अपना ओरिजिन हो गया, 1, 2, 3 और ये 4, 1, 2 और ये 3। ठीक है, अब इधर ध्यान देना, मैं एक पी पॉइंट ले रहा हूं जिसके कोऑर्डिनेट है 2,3। ठीक है, तो यानी पहला किसका होता है, एक्स एक्सिस का, एक्स में 2, यहाँ पे आ गए, वाई में 3, चलते कैसे हैं यही इंपॉर्टेंट चीज है, बस यही समझाया गया है इस पॉइंट के अंदर। इधर देखो कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसका मतलब होता है वाई एक्सिस से डिस्टेंस, यानी अगर वाई एक्सिस से हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो हमारा क्या बताएगा, एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा। किस तरीके से देख लेते हैं, अब मैं चलता हूं वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से देखो, ये मेरी वाई एक्सिस है, कोई पॉइंट पकड़ लो, मान लो मैं 3 पकड़ लेता हूं, मैं इस वाई एक्सिस से इधर जा सकता हूं। ठीक है, तो मतलब मैं किधर जा रहा हूँ, प्लस एक्स की तरफ, प्लस एक्स एक्स की तरफ, और अगर इधर जा रहा हूं तो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। मैंने ये देखा, अगर मैं वाई एक्सिस से लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जाता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं भैया,
एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहा। यही होता है इसका मतलब। हाँ जी। क्या ये कुछ सीखा था स्कूल वगैरह में पढ़ाया हुआ टीचर ने? हाँ भैया, ऐसा ही कुछ होता है। क्या होता है कि जो हमारा एक्स होता है या फिर एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो यस भैया, बिल्कुल समझ पाए कि अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस ली जाए तो वही हमारा वैल्यू निकलती है एक्स कोऑर्डिनेट की। कैसे निकलती है, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, बस दो वैल्यू लूंगा, देखना। वन हो गया, थ्री हो गया। मैंने चला, मैं यहां तक चला एक बार, और एक बार मैं चला सर यहां तक। मुझे एक चीज बताओ, यहां तक चला इस जगह, तो मैं यहां तक चला हूं। मैं चलाऊं सर कितना, ये इतना, मतलब मैं चला हूं इतना, इतने का मतलब 2 यूनिट चलाऊं। मैं कितना चलाऊं सर, यहां से यहां तक देखो कितना यूनिट है सर, ये 2 यूनिट है। कितना यूनिट है, 2 यूनिट। मतलब मैं चला हूं ये 2 यूनिट, और ये 2 यूनिट का मतलब क्या है सर, ये बता रहा है एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब वाई एक्सिस से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड चलते हो तो आपका क्या निकल के आता है, आपका निकल के आता है एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है सर, चलिए। अब एक और चीज, अगर मान लो मैं ये वाला देखूं, ये वाला, तो अब कितना चलाऊं मैं, 0 से 4 तक, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मेरा कितना है, +4। अगर मैं नेगेटिव साइड चल जाऊं, उधर मान लो -4 होता इधर, तो सर अब की बार ये मेरा कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट -4। क्या समझ आ गई भाई ये वाली बात? ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ओरिजिन 1 2 3 4 और ये 5। अब की बार ये -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो इधर, अब की बार मैं बात कर रहा हूं किसकी, जो मेरा वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिर्फ ओ कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये बात तो हमें पता है, ये बात तो हमें पता है, इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या होता है ये तो हमें पता है, क्लियर। वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है सर। अब बात ये आती है, बात ये आती है सर कि अब हमें ये बताओ, जो पीछे वाला लिख रहा है क्या लिख रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट को हम एक और ना इस चीज से समझ सकते हैं कि ये होती है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। कि सर अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ली जाए, अब कहां ले सकते हैं, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस या तो ऊपर ले जा सकते हैं या नीचे ले जा सकते हैं। दोनों जगह हमारा क्या मिलेगा सर, ऊपर जाएंगे तो +y कोऑर्डिनेट मिलेगा, नीचे जाएंगे तो -y कोऑर्डिनेट मिलेगा, बस यही था। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं, मान लो अगर मैं बात करता हूं इधर 2 और ये 3 और ये 4 ये 5, ठीक है। अब इधर ध्यान देना जरा, अब मैं कह रहा हूं मेरे पास जो हुआ, इधर ध्यान दो। मुझे जाना है एक्स एक्सिस से, ठीक है, और मैं इधर भी मार्क कर लेता हूँ, -1 -2, सॉरी +1 +2 +3 और ये +4 सपोज करो। ठीक है, अब इधर ध्यान देना, ये ओरिजिन है, ठीक है। अब मैं एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहा हूँ सर, ऊपर मैं गया, ऊपर एक्स एक्सिस से यहां तक, और मैं एक्स एक्सिस से नीचे आया, मान लो यहां से यहाँ पे। तो जरा ध्यान दो इधर, मैं क्या कवर कर रहा हूं सर, मैं वाई एक्सिस को कवर कर रहा हूं, वाई एक्सिस को। एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा हूं तो मेरा, ध्यान दो इधर, मेरा ये वाला एरिया कवर हो रहा है सर। देखो, मैं जैसे ही एक्स एक्सिस मेरी ये है, ये मेरी क्या है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा हूं तो ये वाई का पोर्शन कवर हो रहा है, एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहा हूं तब भी मेरा वाई का पोर्शन कवर हो रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, एक्स एक्सिस से ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं, मेरा मुझे क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ वाई या फिर वाई का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा।
अगर मैं इसकी बात करूं सर, तो मुझे ये क्या मिला, 5, मतलब -5, मुझे y कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, -5 मिल गया। और x का क्या था, 3, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा सर 3, -5 हो जाएगा। और आगे से समझाऊंगा, अभी इसको समझाऊंगा, ठीक है। अगर मैं इधर बात करूं, तो ये वाला पॉइंट +3 एक्स एक्सिस में, और सॉरी वाई में कितना है सर, +3 एक्स में 2, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 2,3। ठीक है, तो ये चीज थी। मतलब सर, अगर आप एक्स एक्सिस से ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, हमें क्या मिलने वाला है, वाई कोऑर्डिनेट मिलने वाला है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये देखिए, अब सीधा सा मान लो पॉइंट गिवन है आपको 3,4, ये कह रहा है, अब तुम्हें बस ये दो बातें याद रखनी है कि अगर पूछी जाए डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आंसर क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट। और अगर पूछा जाए आपसे डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो आंसर क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। आपको पीछे का तामझाम अगर समझ आया हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ आया हो तो और अच्छी बात है, मगर आपको ये वाली बात याद रखनी है, ये वाली बात आपको जरूर 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 याद रखनी है, ये वाली बात। ठीक है भाई, ये वाली बात आपको जरूर याद रखनी, ठीक है सर, ये वाली बात आपको जरूर याद रखनी है अच्छे से, बढ़िया। ठीक है, अब मुझे क्या था, मुझे ये पॉइंट गिवन था, मुझे ये पॉइंट गिवन है, कौन सा गिवन है, मुझे पॉइंट गिवन है 3,4, मुझे ये पॉइंट गिवन है 3,4। अगर ये पॉइंट 3,4 है, मुझसे पूछा जाए कि सर वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, तो कुछ नहीं करना, वाई एक्सिस से पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स क्या है, 3। और अगर पूछ रहा है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4, खत्म सर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखो, पॉइंट्स ऑन एक्सिस, अगर मान लो कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, पीछे बता के आओ, बता के आ चुका हूं भाई एक्स इक्वेशन वाले जगह, दोबारा देख लेते हैं कि अगर कोई पॉइंट एक्सिस के ऊपर है बिल्कुल, मतलब अभी तक देख रहे थे हम पॉइंट यहां होगा, कोई मान लो यहां होगा, मैं समझा चुका हूं, मान लो अगर एक्सिस के ऊपर पॉइंट आ जाता है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो उसका मतलब वाई में क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट का 0 होगा। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो वाई में वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर कोई पॉइंट वाई में हमारा क्या है, वाई पे लाई करता है, बिल्कुल वाई पे, बिल्कुल वाई पे। चलो यार, मैं अब एक बार तुम्हें लोकेट करना सिखाई देता हूँ, कैसे हम पॉइंट को लोकेट वोकेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, लोकेट करना, लोकेट, अरे यार, हम्म, लोकेट कैसे करते हैं पॉइंट को सीख लेते हैं, लोकेट कैसे करते हैं। चलो, हाउ टू लोकेट द पॉइंट, तो लोकेट कैसे करना है भैया, समझते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2,3, ये वाली बात तय है। हम क्या करेंगे सर, फटाफट से एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, और इधर ध्यान दो, ओरिजिन 1, 2, 3, और ये 4, 1, 2, और ये 3। ध्यान दो, एक्स एक्सिस में कितना है, ये 2 है, कितना है, 2 है, और वाई में 3 है। जाओ एक्स एक्सिस के पास जाओ, एक्स में जाओ 2 पे, यहां मिल गया सर। वाई में जाओ 3 पे, वाई में जाओ 3 पे। अब पॉइंट क्या कहता था, क्या पड़ गया ये पीछे, आप कुछ मत करो, एक्स एक्सिस से वाई की तरफ जाओ, और वाई से एक्स की तरफ आओ। एक्स से जाओ सीधे एकदम ऐसे, और वाई से ऐसे हॉरिजेंटली, जिस जगह ये दोनों लाइन मीट करना है, वही रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, यही पॉइंट होगा 2,
यानी ये पॉइंट ना तो प्रॉपर एक्स एक्सिस में ना प्रॉपर वाई एक्सिस के अंदर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, ये तो हमारा पॉइंट एक्स वाई प्लेन के अंदर लाएगा। किस प्लेन के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर। प्लस एक्स है, ये प्लस है, ये वाई है, माइनस एक्स, ये माइनस वाई, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर तो बात है। ठीक है सर, अगर कोई पॉइंट मेरा बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करे तो क्या होगा, जैसे कि मान लो 1 8, इधर ये 1, इधर ये 2। अब मैं कह रहा हूं कि कोई पॉइंट से जस्ट 2 पे पड़ा हुआ है, 2 पे है, तो वाई में क्या होगा, वो 0 होगा। सिंपल सी बात है। अब कोई पॉइंट 2 पे है, मतलब सर उसमें सिर्फ इतनी ये चीज कवर करी है उसने। उसने अगर कोई पॉइंट 2 है, मतलब एक्स एक्सिस में 2 है, तो उसने वाई एक्सिस से एक्स की तरफ डिस्टेंस कवर करी है। वाई एक्सिस से एक्स की तरफ डिस्टेंस कवर करी है, इसका मतलब ये है बस। और वाई एक्सिस में उसका कुछ नहीं होगा। अगर एक्स एक्सिस पर गिवन है हमें कोई भी पॉइंट एक्सिस के ऊपर है, तो जैसे कि अगर यहाँ पे क्या है भैया, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट, तो ये वाई में सीधा याद रखो, वाई में क्या होगा, 0 होगा, खत्म। तो यहाँ पे पॉइंट ये रहा। और अगर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट गिवन है वाई पे, जैसे कि मान लो ये कोई 5 है, यहाँ कोई पॉइंट पड़ा हुआ है, तो एक्स में क्या होगा, ये 0 होगा, खत्म। अगर कोई पॉइंट एक्स पे है तो वाई में 0, वाई पे है तो कोई पॉइंट एक्स पे 0, बस बात खत्म, एक्स कोऑर्डिनेट 0। ये अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो जनरल फॉर्म बनेगा वो बनेगा 0, वाई। डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, इसका मतलब जरा समझ लेना। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी पूछी जाए, आपको पॉइंट गिवन है 2,7, पी पॉइंट है, आपको मान लो ये पॉइंट गिवन है, ये पी पॉइंट गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आंसर हमारा क्या आ जाता है, मॉडुलस वाई। क्या आता है भैया, मॉडुलस वाई। और अगर पूछा जा रहा है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो आंसर आता है मॉडुलस एक्स। क्या आता है, मॉडुलस एक्स। अब मॉडुलस की कहानी सुन लेना, ये कैसे खुलता है। ये खुलता है इस तरीके से है, एक्स हमारा पॉजिटिव रहेगा तो हमारा आंसर क्या रहेगा, एक्स। और एक्स अगर 0 रहेगा तो भी हमारा क्या रहेगा आंसर, 0। और अगर एक्स नेगेटिव हो गया तो हमारा आंसर आएगा -x। ये कहानी है। ठीक है सर, ये वाली कहानी है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये मॉडुलस की कहानी है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ मॉडुलस 2, मॉडुलस -2, मॉडुलस 0। अगर पॉजिटिव है मॉड के अंदर तो आंसर वही आंसर आया था, रिपीट होके 2। माइनस है तो बन जाएगा सर +2, और ये हमारा 0 निकल के बाहर। बाकी कहानी भाई हायर क्लासेस में सीखोगे आप, 11 12 के अंदर अच्छे से मॉडुलस की कहानी। ठीक है, फिलहाल इतनी इंपॉर्टेंट थी हमारी बात। यानी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाए तो वाई का मॉड, और वाई से पूछी जाए तो एक्स का मॉड। ठीक है, अब देखिए आगे बात कर लेते हैं। हाँ जी, इधर आगे बात कर लेते हैं अब, कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स, मान लो ये कोऑर्डिनेट है, या फिर उल्टा दे दिया आपकी बार। अब क्या करा है, देखो इधर हमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस दे रखी है 5। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देने का मतलब है सर, वाई कोऑर्डिनेट कितना दे दिया, 5, बचा एक्स। और वाई एक्सिस डिस्टेंस का मतलब है मॉडुलस 6, यानी को पॉइंट क्या बन गया, 6,5। खत्म। क्वाड्रेंट बता दिया, एक्सेस डिवाइड प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट। मतलब भैया ये एक एक्स एक्सिस होती है, ये वाली ये वाई एक्सिस होती है, ये प्लेन को 2D प्लेन को 4 बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है। ये 4 सॉरी बराबर नहीं बोल सकते, ये हमारा क्या है, ये एक्सिस है दोनों, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 4 जगह डिवाइड करती हैं प्लेन को, जिनको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, जिनको हम जानते हैं quadrant। अच्छा, बराबर कह सकते हैं या नहीं कह सकते, हाँ जी, तो बिल्कुल बराबर कह सकते हैं, क्योंकि बीच में हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो जितना हम लेफ्ट में जा सकते हैं, लेफ्ट में भी जाने की कोई लिमिट नहीं है,
राइट में भी जाने की कोई लिमिट नहीं है, ओरिजिन से ऊपर जाने की भी लिमिट नहीं है, ओरिजिन से नीचे जाने की भी लिमिट नहीं है। सीधी सी बात भैया ये है कि चारों हमारे क्वाड्रेंट कैसे होते हैं, एक बराबर हम कह सकते हैं। ठीक है, बस उसमें जो पॉइंट होते हैं वो अलग अलग साइंस के अंदर रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो दोनों पॉइंट्स हमारे पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट के अंदर दोनों पॉइंट पॉजिटिव होंगे, सेकंड के अंदर माइनस प्लस होगा। फर्स्ट के अंदर दोनों पॉजिटिव, सेकंड के अंदर माइनस प्लस, थर्ड के अंदर दोनों माइनस, फोर्थ के अंदर प्लस माइनस। खत्म सर, ये कहानी होती है। आगे बात कर लेते हैं लीनियर ग्राफ क्या होता है। लीनियर ग्राफ का मतलब है एक ऐसा ग्राफ जो हमारा ब्रेक ना हो, जो हमारा टूटे ना। मतलब लीनियर ग्राफ का मतलब भाई साहब ये होता है जहां पे एक ऐसा ग्राफ जो अनब्रोकन ग्राफ हो, मतलब जहां पे कोई भी बेंडिंग ना हो, कोई भी कर्व ना बने, और जहां पे कोई भी डिसकंटिन्यूटी ना आए। ठीक है, जैसे कि कोई मतलब वो ब्रेक ना होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए कहीं भी, वो अगर चल रहा है तो सीधे चलता है बस ऐसे। ये सारे ग्राफ हमारे कैसे हैं सर, ये हमारे ग्राफ है लीनियर ग्राफ। ठीक है, तो सीधी सी बात है, लीनियर ग्राफ का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट अनब्रोकन लाइन, मतलब एक सीधी लाइन हमारी क्या है, लीनियर ग्राफ है। ठीक है, एक ये वाली चीज और समझ लो कि ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑन ग्राफ, ग्राफ पे अगर हम क्या करें, कुछ पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो क्या होता है, जैसे कि देखो, अगर मैं बहुत सारे पॉइंट दूं ए बी सी डी, तो क्या होगा कि कोई ना कोई फिगर बनेगी वहां पे, कोई कोऑर्डिनेटर बन सकता है, कोई ट्रायंगल बन सकता है, मतलब कोई ना कोई पॉलीगन बन के आएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ इफ ऑल वाई कोऑर्डिनेट्स आर सेम, देन देन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसके ऊपर सवाल देखेंगे भैया अभी। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी हमारे पास मान लो चार चार या पांच, ये है मान लो क्वेश्चन में दे रहा हूँ 2,3, बी है 1,3, और सी है 3,3 और डी है 4,3। अगर आपके पास ये ए बी सी डी चार पॉइंट, ए बी सी डी आपके पास चार पॉइंट है सर, ये चार पॉइंट है। अगर ये चार पॉइंट है, और जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दीजिए सर आप इधर, क्या कि वाई कोऑर्डिनेट सबके अंदर सेम है। तो जैसे ही आप इनको ग्राफ पे प्लॉट करोगे, आप ग्राफ पे प्लॉट करना, ग्राफ पे आप जैसे ही प्लॉट करोगे आपको पता चलेगा कि वहां से एक लाइन बनेगी। क्या बनेगी, लाइन बनेगी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती है, वाई एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती है। एक्स के पैरेलल तब होगी जब वाई कोऑर्डिनेट सेम होंगे, और और वाई एक्सिस से पैरेलल कब होगी, जब हमारे एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे। इफ यहीं पे लिख देता हूं मैं नोट करके, इफ अलग कलर से भाई, रेड कलर से, चलिए, इफ इफ ऑल एक्स कोऑर्डिनेट आर सेम, then line is parallel to y axis। देखो यार, जितनी चीज है कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, उन सब के ऊपर पी वाई क्यू आपको रखा हुआ मिलेगा सर। ठीक है, अभी आगे मूव करते हैं पी वाई क्यू। चलिए, ये बात समझ आ गई। ठीक है, हाँ जी, एग्जाम्पल है हमारे, बता दिया मैंने, 3 3 3 3 सर, हर जगह मेरा क्या है, सेम है। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट में तो मैंने बता दिया पीछे ही। अब यहाँ पे यही है कि वाई कोऑर्डिनेट सब जगह सेम है, तो जो इससे जो लाइन बनेगी ना सर, जो लाइन बनेगी यहाँ से, वो हमारी पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। चलिए, एक और चीज, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं सर, दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स को हम कोलिनियर कब कह सकते हैं। डिटेल्ड में आप 9th में सीखोगे, बट सवाल है इधर तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कोलिनियरिटी के बारे में। कोलिनियरिटी का मतलब है जब कभी वेन एवर टू और मोर पॉइंट्स, मान लो एक, दो, तीन, जब कभी दो या दो से ज्यादा पॉइंट हमारे एक सिंगल लाइन पे लाई करें, एक सिंगल लाइन पर पड़े हों, तो हम ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है,
तो ये एग्जांपल था, जैसे कि इफ पॉइंट्स लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, अगर सीधी लाइन पे सारे के सारे पॉइंट उसी सेम लाइन पर आ रहे हैं तो सारे पॉइंट्स को अपन क्या बोलते हैं सर, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये दे फॉर्म स्ट्रेट लाइन, किस लाइन पे हमारे जब कभी पॉइंट होंगे, सीधी सी बात है, वही एक चीज है। ये कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल को जैसे इनको प्लॉट करोगे तो क्या बनेगी, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है सर, फटाफट से क्विक रिकैप ले लेते हैं। क्विक रिकैप में क्या है, ये ओरिजिन क्या होता है सर, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो सर, पहली चीज। दूसरी बात सर, एब्सिसा क्या होता है, तो मेरे भाई एब्सिसा का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट, क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। सर ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट को कहा जाता है ऑर्डिनेट। सर एक्सिस क्या होती है, रेफरेंस लाइन, मतलब भैया किसी पॉइंट को लोकेट करते हो तो इन्हीं एक्सिस को रेफरेंस मानते हुए आप पॉइंट को लोकेट करोगे सर। और लीनियर ग्राफ हमारा को हम क्या बोलते हैं, लीनियर ग्राफ को हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बोलते हैं, मतलब एक लाइन वाले ग्राफ को ही क्या बोलते हैं, लीनियर ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, चलिए पीवाई क्यूज के ऊपर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एंड 6 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है यार, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है भैया, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि हमें कोऑर्डिनेट गिवन है पॉइंट के एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। याद करो, 5 डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या बताता था सर, वाई का कोऑर्डिनेट। और कितना है सर, 5 यूनिट डिस्टेंस है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 5। वाई देखो 5 कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, दो तो सर एलिमिनेट हो गए। देखो एलिमिनेट करना भैया बहुत जरूरी है, दो एलिमिनेट हो चुके हैं। अब सर एंड 6 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई से कितना है, 6 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वो किसके बारे में बताता था, एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में। तो जो कि अपना एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 6, तो आंसर क्या हो जाएगा सर, 6,5, 6,5, तो आंसर सी ये नहीं है, खत्म। तो ऐसे क्वेश्चन है भाई, अ लाइन ग्राफ विच इज अ होल अनब्रोकन लाइन क्या होता है सर, लीनियर ग्राफ। द पॉइंट 3,4 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, सर इसका मतलब सीधी सी बात है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसका मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई, इसका मतलब क्या है, 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और जो 4 गिवन है सर, उसका मतलब है 4 यूनिट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, 3 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 3 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस सर कहाँ पे, ये रहा, खत्म सी आंसर। आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा कंप्लीट, तो वाई 0 होगा, एक्स कुछ भी हो सकता है, तो कौन सा ऑप्शन है, वाई 0 एक्स कुछ भी सर, सी ऑप्शन। जल्दी बात कर लेते हैं, अगर एक्स के ऊपर होगा तो सर वाई 0 होगा, फिर से रिपीट हो गया भाई क्वेश्चन। आगे बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ द पॉइंट, तुम्हारे पास पॉइंट क्या है, पॉइंट है 3, 3, 3, 3, सारे पॉइंट सेम है, वाई कोऑर्डिनेट सारे सेम है, तो एक्स के पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, खत्म। पीछे बता क्या हो भाई, अगर कोई पॉइंट वाई के ऊपर तो एक्स 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स 0, और वाई में कुछ भी हो सकता है, बी आंसर। सर जब ऐसे वो पॉइंट बताओ, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, जब विच टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो हमारी दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो मीट करती हैं, किस पॉइंट पे करती हैं सर, उसको बोलते हैं क्या, ओरिजिन पे करती है। कहाँ करती हैं, ओरिजिन के ऊपर। कहाँ करती है भैया, ओरिजिन, खत्म। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, y बराबर 0, पीछे पड़ गया है, मतलब कि अगर इक्वेशन एक्स एक्सिस की इक्वेशन का मतलब है y 0 होना, x कुछ भी हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, y 0। बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स वी गेट अ, अब इसको हम लोकेट करके चेक कर सकते हैं, एक बार कर लेना, लोकेट करना मैंने सिखा दिया है भाई, होमवर्क क्वेश्चन है, लोकेट कर लेना, आराम से कर पाओगे।
चलिए आगे बात कर लेते हैं। शेप ये भी कर पाओगे, कुछ नहीं करना आपको। एक्सिस बनानी है, कोऑर्डिनेट हमारा क्या बनाना है, प्लेन बनाना है एक, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना है, और उन सारे सारे चारों पॉइंट्स को लोकेट करना है और चेक करना है कौन सा फिगर बना और आंसर चिप देना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द। कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, देखो क्वेश्चन कितना अच्छे से घुमाया गया है। कोऑर्डिनेट हमारा होता है वाई। वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और इसी देख लेना भाई, पीछे बिल्कुल करा के आया हूं। और इसी कोऑर्डिनेट को बोलते थे हम एक और नाम से, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। कौन सा है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन का अभी बता के आया हूँ भाई, कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं, 0,0 होते हैं ना, एक्स में कुछ होता है ना भाई। ठीक है, इसको भी आप कर सकते हो चेक। होमवर्क सवाल है, लोकेट कर लेना भाई कॉपी पे, आराम से कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, यार फिर से सेम क्वेश्चन, 0,0। ठीक है। तो बहुत बड़ा चैप्टर ना था नहीं यार ये, इसमें ज्यादा कुछ चीजें थी नहीं, जितना भी था हमने सीख लिया। और बाकी कोई दिक्कत हो तो भाई बताना। हमने ज्योमेट्री का पहला चैप्टर खत्म कर लिया है सर। तो भाई साहब, प्यारा सा आपको धन्यवाद सभी को, प्यारा सा थैंक यू भाई। ठीक है भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। जब तक के लिए ये सारी चीजें कवर अप कर लेना। एलजेब्रा हो चुका है, ज्योमेट्री का पहला चैप्टर अपना हो गया है। बाकी आगे देखते हैं कौन चैप्टर करना है। अब एग्जाम करीब है, अप्रैल में आपका एग्जाम है, तो भाई लग जाइए, जुट जाइए, मेहनत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। वरना फिर यार पछताओगे बाद में कि अरे ये तो बताया था, ये नहीं करा। भाई सारी चीज इतनी कराई जा रही है, सारा कुछ करो। और आपके सामने पीवाईक्यूज देखो हो रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक हम लोग पीवाईक्यूज कर रहे हैं लगभग। हमने 2024-25 से लेके 2010 तक के पीवाईक्यू वाले देखिए। 2000, या हाँ 2024-25 से लेके और नीचे देखें तो सर 2010-11 तक के लगभग 14-15 साल के पीवाईक्यूज अपन कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, चीजें बाहर नहीं जानी है, ऊपर नीचे हो सकती हैं। मोस्टली भाई चीजें यहीं से आएंगी, ठीक है, मैं कह सकता हूँ सीधी सी बात है, मोस्टली चीजें यहीं से आएंगी। तो चुपचाप बिलीव करके भाई पढ़ लीजिएगा अच्छे से, पूरे सिलेबस को अच्छे से बाइंड कर लीजिए भाई अच्छे से। ठीक है, तब तक मिलते हैं अब अगले चैप्टर में, तब तक के लिए भाई ओके बाय। ओके।